हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार। जो स्टूडेंट इस बार 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज लाया गया है। इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया है 2009 से 2025 तक। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन का चैप्टर वाइज सोल्यूशन दिया जाएगा। इसको आप देखिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और ये वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा सुनील मैथमेटिक्स क्लासेस गया के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग देखिए। और इसका टेलीग्राम का लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी वहाँ पर देखिए। सोशल मीडिया से जुड़िए इसमें, और इसमें आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। 2009 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है बिहार बोर्ड में, वो पूरा क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसमें बगल में लिख भी दिया गया है कौन क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन देखने से ही पता चला। देखिए, सब क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया है। और भी 2026 एग्जाम देंगे तो यही सब में रिपीट क्वेश्चन रहेगा। एक बार इसको आप देख लेंगे है के लिए। जो भी क्वेश्चन है प्रयास करेंगे, पहले आप वीडियो को रोक करके, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो पहले आप खुद से बनाइए, फिर उसके बाद देखिए क्या आपका बना हुआ सही है या नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ केवल समझना नहीं रहेगा, आपको बनाना होगा। इसलिए आप जो पढ़े हैं उसके आधार से एक बार प्रयास करिए बनाने का। उसके बाद आप देखिए तरीके से बताया गया। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसका वर्टेक्स दिया गया है। एक ट्रायंगल मान लेते हैं, इसका वर्टेक्स यानी शीर्ष बिंदु दिया गया है 3852 माइनस ये दिया गया। इसका एरिया निकालना है। ग्राफ में इधर हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। AX1Y1 X2Y2 X3Y3। आपको क्लास 10 में भी पढ़ने के लिए था, ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया गया तो उसका एरिया निकालने के लिए 10 क्लास में फार्मूला पढ़ाया जाता है 1/2। मॉड में होता है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है 1/2। X1Y2 माइनस Y3 X2 Y3 माइनस Y1 X3Y1 माइनस Y2। ऐसे आपको याद करने में X1 X2 X3 इधर उधर हो सकता है। आप डिटर्मिनेंट मेथड से आसानी से बना सकते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। मॉड में होता है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक लाइन लिख देते हैं, मॉड ऑफ 1/2। ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया गया है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला याद रखना है 1/2। पहला पॉइंट X1Y1, दूसरा पॉइंट X2Y2, तीसरा पॉइंट X3Y3। ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया गया है तो एरिया निकालने के लिए 1/2। पहला पॉइंट X1Y1, दूसरा पॉइंट X2Y2, तीसरा पॉइंट X3Y3। फिर 1 1 1 दे दे। है कि बाकी प्रूफ नहीं, सीधे फार्मूला सीख। ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया गया, एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला लगा देना है 1/2। मॉड लिखते जाइए, और लास्ट में भी अगर हम लोग का माइनस आएगा तो प्लस करके लिख लेंगे। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 1/2 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इधर 1 1 1 देना। अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे। बाकी डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़े हैं तो आपको जानकारी है। हॉरिजॉन्टल में रो होता है, वर्टिकल में कॉलम होता है। ये तरीका है एक्सपैंड करने के लिए। कोई रो या कोई कॉलम से एक्सपैंड कर लेते हैं। चलिए R1 से एक्सपैंड करते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अगर R1 से एक्सपैंड करेंगे तो बाहर 1/2 रहेगा। R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो R1 का पहला नंबर उतारते हैं। इसका साइन स्कीम होता है अल्टरनेट प्लस माइनस। एक्सपैंड बहुत अच्छे तरीके से आप करते हैं। R1 से एक्सपैंड करते हैं तो R1 से एक्सपैंड करेंगे। चलिए पहला नंबर 3 उतार देते हैं, इसके सामने सामने रो कॉलम को छिपाते हैं। R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो R1 का पहला नंबर उतारते हैं, इसके सामने रो और इसके सामने कॉलम छिपाते हैं। ये 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट आ रहा है।
टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट जानकारी है बनाने के लिए, ए बी सी डी करके अगर लिखा हुआ रहे तो प्राइमरी डायगोनल का इंटू माइनस सेकेंडरी का इंटू, ये आपको टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। तो R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो R1 का पहला नंबर उतारते हैं, इसके सामने सामने रो कॉलम छिपाएंगे, तो प्राइमरी डायगोनल का इंटू हो जाएगा 2 माइनस सेकेंडरी का इंटू। दूसरा नंबर माइनस दे करके उतारते हैं, इसके सामने रो कॉलम छिपाते हैं, यहाँ पर भी इसके सामने अगर रो कॉलम छिपाया जाए तो ये रो कॉलम छिपाएंगे तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनेगा। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखा जाए तो प्राइमरी डायगोनल का इंटू 5 माइनस सेकेंडरी का इंटू -4 और माइनस दे करके लिखते हैं तो प्लस हो जाता है। दूसरा नंबर प्लस दे के उतारना है, इसके सामने रो कॉलम छिपाइए, प्राइमरी डायगोनल का इंटू 10 माइनस सेकेंडरी का इंटू माइनस दे करके लिखेंगे, -8 आ रहा है तो +8 कर लेते हैं। चलिए R1 से एक्सपेंड किए हैं तो 1/2 तो पहले का, R1 से एक्सपेंड किए तो R1 का पहला नंबर उतारते हैं, इसके सामने रो कॉलम छिपाते हैं, प्राइमरी का इंटू माइनस सेकेंडरी का। दूसरा नंबर माइनस दे के उतारना है, इसके सामने रो कॉलम छिपाते हैं, प्राइमरी का इंटू माइनस दे के सेकेंडरी का। तीसरा नंबर प्लस दे के उतारना है, रो कॉलम छिपाइए, प्राइमरी का इंटू माइनस दे के सेकेंडरी का इंटू। यहाँ से रिजल्ट आएगा 1/2। ये देखिए कैंसिल हो जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा। 8 2 9 1, अरे आपका आ रहा है 18, रिजल्ट आएगा 1/2 72 प्लस 18 हो जाएगा 1/2। अगर घटा करके देखें ये माइनस में आ रहा है, 12 8 4, ये आपका 6 घटाएंगे 27 -27। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ऑप्शन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन भी जांच करके देख लेंगे, एक बार ऐसे देख लेते हैं। 3 8 है, 5 2 -4 2, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट 1 1 1। R1 से एक्सपेंड करेंगे, पहला नंबर उतारते हैं, रो कॉलम छिपाते हैं। दूसरा नंबर माइनस दे के उतारना, उसका रो कॉलम छिपाना है। तीसरा नंबर प्लस दे के उतारते हैं, उसके रो कॉलम छिपा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 18 आएगा, 72 है, ये आपका हो जाएगा 18। अगर माइनस करके देखें 12 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, ये हुआ। 1 घटा देंगे तो 27 दूना, ठीक है 27 आएगा, ये ऑप्शन हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो एरिया निकालने के लिए याद रखेंगे, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दे दिया जाए तो 1/2 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट 1 1 1 करके लिख लेना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो आपका दिया गया है 1 1 1 ABC तरीके से है। देखिए डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, 1 1 1 ABC प्लस C प्लस A प्लस B। डिटर्मिनेंट का 5 6 प्रॉपर्टी बताया जाता है। पहला प्रॉपर्टीज होता है कि तीनों रो को तीनों कॉलम में भेज सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि कोई दूगो रो को आप बदल सकते हैं या कोई दूगो कॉलम बदल सकते हैं बाहर माइनस दे करके, यानी R1 को R2 में, R2 को R1 में शिफ्ट कर दीजिए बाहर माइनस दे करके, या कोई दूगो कॉलम बदल सकते हैं बाहर माइनस दे करके। तीसरा प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट के बाहर नंबर है तो डिटर्मिनेंट के अंदर गुना कीजिए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ गुना किया जाता है। चौथा प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर सेम है तो उसका बिना बनाए आंसर 0 लिखते हैं। पांचवा प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि कोई रो को या ज़्यादा या कम करना है तो दूसरे रो को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, कुछ से गुना करके जोड़ घटाव कर सकते हैं, कभी तीनों के जोड़ सकते हैं, जैसा जरूरत पड़ता है वैसा अप्लाई करते हैं। R1 को ज़्यादा या कम करना है तो दूसरे रो को हेल्प लेते हैं, अगर कोई कॉलम को ज़्यादा या कम करना है तो दूसरे कॉलम को हेल्प लिया जाता है। जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ से गुना करके, जैसा क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगा वैसा अप्लाई करेंगे हम लोग।
जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए, आप R1 से एक्सपेंड करेंगे आंसर आएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेस्ट तरीका ये होगा, ये है आपका कॉलम फर्स्ट C1 C2 C3। आप करेंगे क्या कि ये जो C2 है ना, उसको C3 में ले जाके ऐड कर दीजिए, C3 में C2 को ले जाके जोड़ दीजिए, C1 वही रहेगा, C1 C2 वही रहेगा। हम लोग अप्लाई कर रहे हैं C3 में, C3 में क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो C2 को ले जाके ऐड कर रहे हैं, तो C3 था ये, 2 को ले जाके जोड़ रहे हैं, ए को जोड़ेंगे, C प्लस ए, बी को जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी। अब अगर देखा जाए तो C3 में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लीजिए। अगर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन करते हैं तो क्या यहाँ 1 1 1 बचेगा, ये रिजल्ट आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। कोई दूगो सेम, चौथा प्रॉपर्टी यही होता है, कोई दूगो कॉलम सेम, तो इसका आंसर जीरो नहीं, पूरा जीरो हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी होगा। ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछने का चांस है। ये आप ध्यान देंगे, बेहतर तरीका होगा कि C3 में C2 को ले जाके जोड़ दीजिए, कॉमन बाहर करिए, दूगो सेम, तो आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये सब आप खुद से बना लेंगे, प्राइमरी डायगोनल का इंटू माइनस सेकेंडरी का इंटू आ जाएगा। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 2, देखिए लिखा गया इफ 7 and 2 आर टू रूट ऑफ इक्वेशन, तो थर्ड रूट क्या होगा इस इक्वेशन, जो डिटर्मिनेंट दिया गया है x3 7 2 x 7 c इतना इक्वल, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इस डिटर्मिनेंट में कह रहा है कि 7 और 2 दो गो रूट्स है, यानी इसका आंसर को सोल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कह रहा है कि 7 और 2 दो गो है, एक और तीसरा आंसर भी आएगा, वो बताइए क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में तीसरा आंसर इसका क्या होगा। इस तरीका ये होगा कि अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं C1 में C2 C3 C1 R1 में, C1 में सबको अगर जोड़ते हैं तो सेम नहीं बन पा रहा है, तो R1 में R2 R3 सबको ऐड कर लीजिए, R1 में R2 R3 को ऐड कर दीजिए, तो R1 x है, R2 R3 ले जाके जोड़ेंगे तो x प्लस 9 आएगा। ये भी ध्यान से देखिए, 3 प्लस एक्स प्लस 6 जोड़ेंगे तो x प्लस 9 आएगा, ये भी x प्लस 9 आएगा। बाकी इधर उतार देते, R1 में R2 R3 सबको जोड़ रहे हैं, तो कुछ इस तरह का आ रहा। अब R1 से देखिए x प्लस 9 कॉमन है, 1 1 1 हो जाएगा, x2। अब देखिए दो गो का इंटू जीरो आ रहा है, इंटू में रहता है ये और ए इंटू जीरो, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अगर आप पढ़ते होंगे कि ऐसे दो गो तीन गो ब्रैकेट इंटू में रहता है, एक बार ए जीरो ए जीरो ए जीरो, तो ठीक इसी तरीके से इसको जीरो लेकर के चलेंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू -9 आएगा, और जब आप इसको जीरो लेकर के चलेंगे ना तो आंसर 7 और 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर तो 7 और 2 पहले से दे दिया गया है, तीसरा कह रहा था कि आंसर क्या होगा, तो आंसर -9 होगा, ये ऑप्शन हो। इस डिटर्मिनेंट में x नजर आ रहा है, कह रहा है कि इसका 3 आंसर आएगा, 2 दिया गया है, तीसरा निकालिए। तो हम लोग R1 में सबको जोड़ लिए, x प्लस 9 कॉमन कर लेंगे, दो गो का इंटू जीरो, एक बार ए जीरो लेके चलेंगे आ जाएगा, तो जीरो लेकर के जब सोल्व करेंगे तो वही 7 और 2, वो तो दे दिया गया, तीसरा आंसर पूछा गया था तो -9। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी x का मान निकालना, ये तो काफ़ी आसान है, टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। प्राइमरी डायगोनल का अगर इंटू करें 3x माइनस सेकेंडरी का अगर इंटू करें तो 24 है ना, 3x -24, 3x काफ़ी आसान है, बहुत अच्छे से बना सकते। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर कुछ और बताया गया है, इफ ओमेगा इज ए नॉन रियल रूट ऑफ इक्वेशन
x³ - 1 = 0, ये दिया गया है। ठीक है, ये लिखा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में पढ़ना था। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में एक फॉर्मूला ये भी पढ़े हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर क्लास 11th में था। 1 + ओमेगा स्क्वायर 0। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए बेहतर ये होगा कि C1 में सबको ला करके जोड़ लीजिए। C1 में C2 C3 सबको ला करके अगर ऐड करते हैं तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। C1 में सबको ला के जोड़ लीजिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। C1 में सबको ला के ऐड कर लिए तो इधर बचेगा ओमेगा स्क्वायर 1। तो C1 में अप्लाई किए, बाकी C2 C3 जो है उतार देते हैं। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, C1 में सबको ला करके ऐड कर लिए, ये बना। अब यहाँ देखिए तो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का फार्मूला याद रखेंगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0। रिजल्ट हम लोग क्या आ जाए। क्वेश्चन दिया गया है C1 में सबको ला करके ऐड कर लीजिए, तीनों जगह सेम नजर आएगा और उसका वैल्यू हम लोग पढ़े कि 0 होता है, तो रिजल्ट है सीधे ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना है, तो R1 से एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 से अगर एक्सपेंड करते हैं तो R1 का पहला नंबर 3 उतारते हैं, इसके सामने रो कॉलम को छिपाते हैं। तो रो कॉलम छिपाएंगे तो प्राइमरी का इंटू आएगा 3 माइनस सेकेंडरी का इंटू 10। R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहला नंबर उतारें, इसके सामने रो कॉलम छिपाए हैं। प्राइमरी डायगोनल का इंटू करेंगे जी, और कैलकुलेशन अच्छे से देख लेना है। R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 का पहला नंबर उतारें, उसके सामने रो कॉलम छिपाए हैं। प्राइमरी डायगोनल का इंटू 0 और माइनस सेकेंडरी का इंटू 10। माइनस दे करके दूसरे नंबर को उतारेंगे, इसके सामने रो कॉलम छिपाएंगे। ये आपका रो कॉलम जब छिपाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये दोनों का इंटू 15 माइनस 4। पहला नंबर उतारें, इसके सामने रो कॉलम छिपाए, माइनस दे के दूसरा नंबर उतारें, इसके सामने रो कॉलम छिपाए। ये प्लस दे करके दूसरा नंबर 7 को उतारेंगे, इसके सामने रो कॉलम छिपाइए। यहाँ से आ जाएगा आपका 3 इंटू, सीधे इंटू करके लिखते हैं तो -30 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो -11, 25 में 7 से गुना कर लेंगे, 175, 35, 14, ये आपका आ जाएगा -41 + 175। अगर घटा के देखा जाए तो 431, 134, ये आपका सी ऑप्शन हो। तो बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिटर्मिनेंट बनाए थे, इसी तरह से एक्सपेंड करना था। पहला नंबर उतारना, रो कॉलम छिपाइए, माइनस दे के दूसरा नंबर उतारते हैं, उसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनेगा, उसको लिख लेना रहा। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए आगे क्वेश्चन में लिखा गया ABC आर इन AP। क्वेश्चन में दिया गया है ABC आर इन ABC AP में। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ आपको इसमें बता दिया गया है कि ABC AP में है, तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करिए। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना। x+2, x+3, x+4 जो क्वेश्चन है लिख रहे हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। इसको +2 है, x+2 प्लस। चलिए क्वेश्चन ये है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, लेकिन इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए को अप्लाई करना होगा। ABC आर इन AP, ध्यान दीजिएगा। ABC AP में दिया गया है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल। क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या AP में हम लोग पढ़े हैं, क्लास 10 से पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये T1 T2 T3 है।
एपी में रहने पर डिफरेंस इक्वल होता है, T2 माइनस T1 इक्वल होगा T3 माइनस T। ऐसा करते हैं माइनस इधर कॉमन कर लेते हैं, ए माइनस बी आ जाएगा बी माइनस, माइनस दोनों तरफ से अगर कैंसिल करते हैं माइनस बी, अब बी माइनस, क्वेश्चन बनाते समय जहाँ ए माइनस बी आएगा वहाँ अप्लाई करेंगे बी माइनस। और इस क्वेश्चन को आगे आंसर तैयार करने के लिए प्रॉपर्टी लगाइए आर वन में, जैसे आर वन में आर टू घटाएंगे तो यहाँ ए माइनस बी बनेगा, तो इसको अप्लाई करना होगा बी माइनस, अभी बी माइनस सी हो जाएगा। तो हम लोग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आर वन में आर टू को घटा रहे हैं, आर टू में आर थ्री को। जब आर वन में आर टू को माइनस करेंगे, आर वन में आर टू माइनस करेंगे तो एक्स कटेगा, हम आएगा माइनस वन, टू ए माइनस टू बी, माइनस करेंगे तो कैंसिल होगा, टू ए माइनस टू, कॉमन करके ए माइनस, आर टू में आर थ्री को करेंगे तो माइनस वन, अभी आएगा माइनस वन, आर थ्री माइनस कर बदलेगा तो एक्स कट जाएगा, ये आएगा। या माइनस करते हैं तो एक्स कटेगा, टू बी माइनस टू सी, कॉमन कर लेंगे तो बी माइनस सी, और बाकी उतार दीजिए, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव प्लस टू, तो रिजल्ट आ रहा है माइनस वन। ए माइनस बी के जगह पर आप लिख सकते हैं बी माइनस, माइनस वन माइनस सी रहने दी। अब देखिए तो क्या आर वन आर टू दोनों सेम नजर आ रहा है, दो गो सेम, तो इसका बिना बनाए आंसर। चौथा प्रॉपर्टी यही पढ़े हैं, दो गो सेम तो जीरो होता है, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। काफी अच्छे से यहाँ पर हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी लगाना था, एबीसी एपी में दिया गया है, पहले उस कंडीशन तैयार कर लिया, उस कंडीशन को इसमें अप्लाई करिए, आर वन में आर टू में आर थ्री घटाएंगे, ए माइनस बी आएगा, वहाँ बी माइनस सी लिख, अगला बी माइनस सी रहने देंगे, दो गो सेम। चलिए इसमें अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, आप लोग सोल्व करिए, जो क्वेश्चन नहीं बनता है या आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें, 9 नंबर, तो 9 नंबर भी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। देखिए इस तरीके से अगर दिया गया है तो आप इसमें रूल याद रखिए, सीधे एक्सपेंड करेंगे तो कैलकुलेशन आएगा, ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। याद रखेंगे कोई रो या कोई कॉलम में अगर वन 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 है तो उसमें दो को जीरो बनाया जाता है, आर वन में आर टू को हम लोग हटाएंगे, आर टू में आर थ्री को, वन 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 है तो दो गो जीरो बनाते हैं, डिटर्मिनांट के अंदर में जितना जीरो बनेगा सोल्व करना उतना ही आसान होगा। तो वन 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 है तो आर वन में आर टू घटाना है, आर टू में आर थ्री, आर वन में अगर आर टू को माइनस करेंगे तो वन में वन माइनस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। आर वन में आर टू को माइनस करेंगे तो जीरो, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर वन में आर टू, अगर आर टू में आर थ्री माइनस करेंगे तो जीरो, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और बाकी वन जेड। आर वन में आर टू में आर थ्री माइनस की, अब आर वन से देखिए कॉमन आएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो फैक्टर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो आप सही से सोचे मन ही मन इसका फॉर्मूला, तो इंटू में ए माइनस बी रहेगा, ए माइनस बी यहाँ नजर आ ही रहा है, और जीरो में जितना सोचिए उतना मौजूद रहता है, क्योंकि जीरो के इंटू में कितना भी रहेगा तो जीरो हो जाता है। तो आर वन से आपका एक्स माइनस वाई कॉमन, आर टू से वाई माइनस जेड कॉमन, आर वन से एक्स माइनस वाई, आर टू से वाई माइनस जेड, आर थ्री से नहीं कॉमन कर लेना है जेड, क्योंकि जीरो के इंटू में कोई नंबर मौजूद रहता है, वन में नहीं। आर वन से एक्स माइनस वाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ वन, एक्स माइनस वाई कॉमन तो एक्स प्लस वाई बचेगा, जीरो वन, यहाँ वाई प्लस जेड होगा, बाकी उतार देते हैं वन जेड जेड स्क्वायर। अब इसमें ज़्यादा जीरो उससे एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, वन से एक्सपेंड करते हैं तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड रहने दिए, इवन से एक्सपेंड करेंगे तो पहला नंबर जीरो, दूसरा नंबर जीरो, पहला जीरो लिखेंगे, रो कॉलम छिपाएंगे तो जीरो आ जाएगा, दूसरा भी, तीसरा नंबर वन उतारते हैं, इसके सामने सामने रो कॉलम को छिपाना है।
तीसरा नंबर 1 उतार पाए। हम लोग C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा जीरो रहता है उससे एक्सपेंड किया जाता है। तो C1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहला जीरो है, दूसरा जीरो है, तीसरा नंबर 1 उतारते हैं और इसके सामने सामने रो कॉलम को छिपाया जाता है। प्राइमरी डायगोनल का इंटू टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट बन जाता है, तो y प्लस जेड। माइनस देके सेकेंडरी का इंटू करेंगे तो x प्लस वाई आ रहा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। क्या माइनस से इंटू करेंगे आपका y कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस एक्स। देखिए ऑप्शन में है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स का डी ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन आप एक्सपेंड कर लेंगे। इसको किससे एक्सपेंड करिएगा, जिसमें ज़्यादा जीरो है। आप R1 से एक्सपेंड करेंगे तो 3 उतारेंगे, रो कॉलम छिपाना होगा, 4 उतारेंगे। तो बेहतर होगा कि C1 से एक्सपेंड कर लीजिए। C1 से एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ 3 उतारना होगा और इसके सामने सामने रो कॉलम को छिपाइए। टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट बन रहा है तो आ जाएगा 14 माइनस, और दूसरा नंबर C1 का उतारेंगे तो ये तो जीरो हो जा रहा है, तीसरा भी जीरो हो रहा है। यहाँ गुना कर देंगे 42 हो। तो ये सब क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करिए, फिर उसके बाद देखिए कि आप किस तरीके से सोल्व किए हैं, ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। ये आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी जो क्वेश्चन पढ़े 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, सेम यही क्वेश्चन था, केवल ABC के जगह नाम चेंज करके XYZ था। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा, केवल नाम बदला हुआ है। 1 1 1 ABC के जगह XYZ था, तभी ऑप्शन आया था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यानी ऑप्शन डी हो जाए। और इसको आप स्पेंड कर सकते हैं। अभी सेम हम लोग क्वेश्चन बनाए, केवल थ्री था, तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। C1 से एक्सपेंड करेंगे, पहला नंबर उतारेंगे, रो कॉलम छिपाएंगे। तो सोल्व करिए खुद से, आपका आंसर 40 आ जाएगा। इसको आप C1 से एक्सपेंड कर लेंगे या R1 से एक्सपेंड कर लिए, किसी रो किसी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, है के लिए। और इसको सोल्व करके आप पता करेंगे आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। काफ़ी है, सबसे आसान क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखा जाए तो x का मान निकालना है, तो प्राइमरी डायगोनल का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंडरी का इंटू 25। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। स्क्वायर से रूट में भेजते हैं तो प्लस माइनस दिया जाता है, स्क्वायर से रूट में भेजते हैं तो प्लस माइनस, रूट 25 पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे, प्राइमरी का इंटू माइनस सेकेंडरी का इंटू हो जाएगा 0। ये देखिए डेल्टा दिया गया है ABCD करके, डेल्टा का वैल्यू है ABCD है दिया। लैम्डा इंटू डेल्टा पूछा जा रहा है कि क्या हो, लैम्डा इंटू डेल्टा पूछा, ये लैम्डा इंटू डेल्टा पूछा जा रहा है। लैम्डा उतार दिए, डेल्टा जो दिया गया है उसको रख देना है। हम लोग डिटर्मिनांट का तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़े कि डिटर्मिनांट के बाहर नंबर है तो डिटर्मिनांट के अंदर गुना करते हैं, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ गुना किया जाता है। डिटर्मिनांट के बाहर नंबर है तो डिटर्मिनांट के अंदर गुना करते हैं, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ गुना करते हैं। अब ये ऑप्शन में देखना होगा किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। पहला ऑप्शन है चारों के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो मैट्रिक्स में प्रत्येक के साथ गुना होता है, डिटर्मिनांट में नहीं। हाँ यही अगर मैट्रिक्स का फॉर्म रहता ना, प्रत्येक के साथ इंटू होता। चलिए सेकेंड ऑप्शन में देखें तो सिर्फ एक एलिमेंट्स में है, नहीं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। सी ऑप्शन में देखिए तो आपको C1 में गुना किया होगा, तो इसका सी ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बढ़ते हैं, तो अभी सेम क्वेश्चन बनाए 17 भी ABC AP में दिया गया है। यहाँ से डिफरेंस AP में रहने पर प्रत्येक जगह का डिफरेंस इक्वल होता है, B माइनस A C माइनस B के इक्वल, तो A माइनस B B माइनस C के इक्वल हो जाएगा।
R1 में R2, R2 में R3, अभी केवल 2 दिया गया था, तब सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, उसी के आधार से सेम इसको बनाइए जो ऑप्शन 0 आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सब रिपीट किया हुआ है, थोड़ा बहुत मैथ है तो उतना चेंज किया हुआ लगता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये तो आप लोग कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको भी R1 से एक्सपेंड करके आप ऑप्शन बताएंगे, तो ऑप्शन आ रहा है। चलिए 19 नंबर में देखिए 2 4 5 अंक दिया हुआ रहता था, अंक ना दे करके एक्स वाई में ही करके आया हुआ है क्लियर। तो यहाँ पर आपका एक्स में प्राइमरी का इंटू माइनस सेकेंडरी का इंटू करेंगे तो x+1 है, x-1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस भी है माइनस भी है, स्क्वायर भी है, स्क्वायर माइनस से करेंगे कटेगा 1, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो C1 में सबको जोड़ लीजिए, C2 C3। अगर आप C1 में सबको जोड़ते हैं तो ये प्लस में माइनस में कट करके 0 0 हो जाए, और बाकी ये जो है वो सब उतार देंगे। अब किसी कॉलम में सब 0 0 आयल है, तो C1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या ये 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 21, टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो प्राइमरी का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंडरी का इंटू 36। RHS में देखा जाए टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो प्राइमरी का इंटू माइनस सेकेंडरी का इंटू, तो आपका कैंसिल होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस है तो स्क्वायर से रूट में भेजते हैं तो याद रखेंगे प्लस माइनस, तो आपका सी ऑप्शन हो यानी बी ऑप्शन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप एक्सपेंड कर लेंगे R1 से, बहुत अच्छे तरीके से भी हम लोग सीखें एक्सपेंड करने के लिए, R1 से एक्सपेंड करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर, आप R1 से एक्सपेंड करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। एक तरीका और भी है इसको बनाने के लिए, 22 पर क्वेश्चन है, एक्सपेंड करेंगे ठीक है आ जाएगा। एक तरीका ये भी है कि आप देखेंगे तो ये कॉमन आ रहा है, R3 से जो है ना कॉमन आ रहा है, R3 से 4 कॉमन आ जाएगा, R1 जो है उतार देते हैं। डिटर्मिनेंट के बाहर नंबर रहता है तो अंदर गुना करते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर में कोई रो या कोई कॉलम से कॉमन है तो उसको कॉमन बाहर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग R3 से 4 कॉमन ले रहे हैं, बाकी R1 R2 जो है उतार दीजिए, R1 R2 जो है उतार देते हैं। यहाँ से अगर 4 कॉमन करते हैं तो 1 2, ये R1 R3 सेम है तो इसका आंसर 0, ऑप्शन ऑप्शन। आप R1 से एक्सपेंड भी करेंगे तो गुना करने के बाद आएगा, ऐसे अगर सेटिंग रहता है क्वेश्चन आसानी से ला सकते। 23 नंबर क्वेश्चन पे आइए, इसमें भी देखिए बड़ा बड़ा अंक नजर आ रहा है। आप सीधे अगर एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, लेकिन आप चाहें तो इसमें कर दीजिए, बनाने के बाद 0 नहीं आ रहा तो R1 से भाई R1 का पहला नंबर उतारिए, रो कॉलम थोड़ा गुना करना पड़ेगा, करेंगे रिजल्ट आ जाए। ये भी क्वेश्चन यही एक्सपेंड करना है, सब जो भी क्वेश्चन दिया गया है हर एक क्वेश्चन को आप एक्सपेंड कर ही आ जाएगा। लेकिन ये देखिए जैसे 26 नंबर है कि बिना एक्सपेंड किए हुए भी आप ला सकते हैं। R2 में R1 को ले जाके जोड़ दीजिए, R1 जो है रहने देंगे, R2 में R1 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 5 10 22, 5 10 22, देखिए ये भी 0 आ जा रहा, टू को सेम, R1 R2 R3 सेम, तो देखिए कहने का मतलब हुआ कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा है कि जोड़ने से या घटाने से दो गो सेम बन जा रहा है तो 0 लिख दे रहे हैं, लेकिन और जो क्वेश्चन है वो सेम ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उस वैसे क्वेश्चन का तरीका होगा कि सीधे एक्सपेंड कर देंगे। अगर सेम आ रहा है तो ठीक है लिख दे, अगर नहीं आ रहा तो एक्सपेंड कर देंगे। जैसा कि देखिए जोड़ने के वो तो सेम नहीं आएगा,
तो सीधे एक्सपेंड करके हम लोग इसका आंसर तैयार करेंगे। अगर 28 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो प्राइमरी डायगोनल का इंटू माइनस सेकेंडरी डायगोनल का इंटू करेंगे, तो प्राइमरी का इंटू साइन थीटा कॉसेक थीटा, प्राइमरी का इंटू, अब माइनस दे करके सेकेंडरी का इंटू अगर करेंगे तो सेक थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा 10 क्लास से पढ़ रहे हैं 1 होता है, कॉस और सेक 1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस। इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए वही एक्सपेंड कर लेंगे। अगर दो को के जोड़ने से लगता है कि सेम आ रहा है तो ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में देखिए आप करेंगे क्या, यहाँ से माइनस कॉमन बाहर कर लीजिए, और ये दोनों जोड़ेंगे ना C1 में C2 को ला करके ऐड कर लीजिए। C1 में C2 को ला करके ऐड करेंगे तो 2 3 9 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन बाहर कर लेंगे तो भी 2 3 9 रहेगा, दो गो सेम तो आंसर 0। में भी देखिए वैसा जोड़ने से दो गो सेम नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में नियम होगा कि फिर इसको एक्सपेंड करिए। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है इस टाइप का, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि दो को जोड़ने के बाद सेम आ जा रहा है तो उसका आंसर 0 लिखेंगे। अगर वैसा नहीं सेट हो रहा है तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका लास्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लिया, ये भी यही आप एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का भी जरूरत नहीं, R3 में देखिए तीनों 0 है तो इसका आंसर 0, और ये बना सकते हैं 5 है तो हम लोग सोल्व करेंगे। डिटर्मिनांट में ही दिया गया है, 5 से इंटू कर लेना है। अब ऑप्शन में देखना होगा कौन से रो या कौन से कॉलम में गुना किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो सभी में गुना किया हुआ है, ए ऑप्शन नहीं। सेकेंड सिर्फ ए गो में गुना किया गया, ये भी नहीं होगा। अगर ए ऑप्शन देखा जाए तो R1 में 5 से गुना किया गया है, ए ऑप्शन आपका हो है ना। इसमें देखिए 3 गो में गुना किया गया, तो ये कहने का मतलब आपको ऑप्शन के आधार से देखना होगा कौन से ऑप्शन में गुना किया हुआ है। ये आपका 2009 से 2025 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन है आपका। उम्मीद है कि इसको आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से ऊपर कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि एक्सपेंड करने के लिए छोड़े हैं, तो वो क्वेश्चन को आप एक्सपेंड करके जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में बताएंगे कि आंसर कौन सा कौन से क्वेश्चन है। इतना ही, इसमें आगे नेक्स्ट देखेंगे मैट्रिक्स। इस तरीके का जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो सभी का ऑब्जेक्टिव इस तरीके से हम लोग करेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आगे और देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।